आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये शब्द आजकल हर जगह है ना। और इसके साथ ही एक सवाल भी है जो शायद हम सब अपने मन में पूछ रहे हैं, क्या भविष्य में हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी? आज हम इसी बड़ी चिंता को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई सालों से काम कर रहा प्रोफेशनल हो, या कोई भी इंसान जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हो, ये डर बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि सच तो ये है कि काम की दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। 44%। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। ये उन जरूरी स्किल्स का प्रतिशत है जो अगले कुछ ही सालों में पूरी तरह से बदलने वाली हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। आज जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए जरूरी लगभग आधी स्किल्स बहुत जल्द पुरानी हो जाएंगे। और ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं हो रही है, ये एक ऐसी चुनौती है जो हमारे ठीक सामने है और इसकी तैयारी हमें आज से ही करनी होगी। तो इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, एआई सिर्फ एक और नया टूल नहीं है, ये एक नई औद्योगिक क्रांति की तरह है जो हर एक सेक्टर को अपनी चपेट में ले रहा है। पिछली औद्योगिक क्रांतियों की तरह ही एआई भी इंडस्ट्रीज को जड़ से बदल रहा है। लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क है, और वो है रफ्तार। ये बदलाव इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर इस रफ्तार को समझना है तो साइबर क्राइम की दुनिया एक बेहतरीन उदाहरण है। फोर्टिनेट की एक रिपोर्ट बताती है कि अपराधी अब एआई का इस्तेमाल करके हमलों को एक फैक्ट्री की तरह ऑटोमेट कर रहे हैं। मतलब जहां पहले एक हमला करने में वक्त लगता था, अब उतने ही वक्त में 10 हमले हो रहे हैं। और जाहिर है, जवाब में डिफेंस को भी मशीन की स्पीड से काम करना पड़ रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ फौरन। चलिए अब सीधे सीधे नौकरियों पर इसके असर की बात करते हैं। यहां एक दिलचस्प चीज हो रही है। एक तरफ कुछ नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो दूसरी तरफ नई नौकरियां पैदा भी हो रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़े देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। जहां एआई 8.5 करोड़ नौकरियों की जगह ले सकता है, वहीं ये 9 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा नए रोल्स बना सकता है। मतलब साफ है, ये नौकरियों का अंत नहीं बल्कि नौकरियों के रूप और तरीके का एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो किस तरह की नौकरियों पर खतरा ज्यादा है? देखिए, मुख्य रूप से वो जिनमें एक ही जैसा काम बार बार होता है, जैसे डेटा एंट्री, असेंबली लाइन का काम, क्योंकि इन्हें ऑटोमेट करना आसान है। और कौन सी नौकरियां ज्यादा सुरक्षित हैं? वो जिनमें इंसानी समझ, रचनात्मकता और मुश्किल फैसले लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे थेरेपिस्ट, नर्स, टीचर या कलाकार। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो कुछ प्रोफेशंस के लिए तो तस्वीर काफ़ी अच्छी है। साल 2032 तक नर्स प्रैक्टिशनर, कोरियोग्राफर और फिजिशियन असिस्टेंट जैसे क्षेत्रों में ज़बरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है। ये वो भूमिकाएं हैं जहां इंसानी स्पर्श की ज़रूरत है, और इसकी कीमत अब और भी बढ़ रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नई दुनिया में हम खुद को प्रासंगिक कैसे बनाए रखें? जवाब छिपा है हमारी अपनी ह्यूमन सुपर पावर्स में। ये वो स्किल्स हैं जिनकी नकल करना मशीनों के लिए, चाहे वो कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, लगभग नामुमकिन है। एक वाकया सुनाता हूं। एक वकील थे, स्टीवन ए श्वार्ट्ज। उन्होंने एक केस के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। जानते हैं क्या हुआ? एआई ने रिसर्च में ऐसे नकली कानूनी मामले बना दिए जो कभी हुए ही नहीं थे। कोर्ट में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। एआई एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इंसानी सूझबूझ का विकल्प नहीं है। और यहीं पर हमारी पहली सुपर पावर आती है, क्रिटिकल थिंकिंग। आसान भाषा में इसका मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक मकसद से सोचना है। जानकारी का विश्लेषण करना, उस पर सवाल उठाना और अपने ही फैसलों को परखना। एआई डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये जो विवेक और खुद को परखने की क्षमता है ना, ये अभी भी पूरी तरह से इंसानी है। दूसरी जरूरी स्किल है डेटा लिटरेसी। हम आज डेटा के एक समंदर में जी रहे हैं, है ना? तो इस भाषा को समझना बहुत जरूरी है। डेटा को पढ़ पाना, उसके साथ काम करना, उसका विश्लेषण करना और उसके आधार पर ठोस तर्क दे पाना, ये किसी भी फील्ड में सही फैसले लेने की बुनियाद है। और सुपर पावर्स की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, टीम में मिलकर काम करने की क्षमता, क्रिएटिविटी, ये सब वो गहरी इंसानी खूबियां हैं जो फिलहाल मशीनों की पहुंच से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि क्या जरूरी है, लेकिन अब सवाल है कैसे? इन जरूरी स्किल्स को विकसित करने के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए?
कंपनियों के लिए अपने टीम में डेटा लिटरेसी बढ़ाने का एक साफ रास्ता है। पहला कदम ये पता लगाना कि टीम अभी कहां खड़ी है। फिर लगातार सीखने का एक कल्चर बनाना, क्योंकि डेटा की दुनिया तो रोज बदल रही है। अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सीखने को दिलचस्प बनाए रखना। और हाँ, सबसे जरूरी, इन स्किल्स को कंपनी के असल नतीजों से जोड़ना, ताकि हर कोई इसकी अहमियत समझे। ये बदलाव सिर्फ कंपनियों के अंदर ही नहीं, बल्कि शिक्षा के स्तर पर भी बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटीज और बिजनेस को मिलकर काम करना होगा। ऐसे कोर्स बनाने होंगे जो असल दुनिया की चुनौतियों को क्लासरूम में लाएं, ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ थियरी ना पढ़ें, बल्कि क्रिटिकली सोचने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता के साथ तैयार हों। और यहीं पर सारी बात का सार छुपा है। भविष्य नौकरियां बदलने का नहीं, बल्कि उन्हें हमारी इंसानी काबिलियत से और बेहतर बनाने का है। दुनिया को अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं चाहिए, बल्कि एक क्रिटिकल थिंकिंग इंजीनियर चाहिए। तो आखिर में हमें एआई के साथ अपने रिश्ते को दोबारा देखने की जरूरत है। ये कोई मुकाबला नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली साझेदारी है। आने वाला समय इंसान बना मशीन की लड़ाई का नहीं है। ये अपनी रचनात्मकता, सूझबूझ और सहानुभूति को एआई की ताकत से और बढ़ाने का मौका है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन एआई से भरी दुनिया में हमारी सबसे इंसानी स्किल्स ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। और ये हमें एक बहुत ही दमदार विचार पर लाकर छोड़ता है। काम करने वालों की गरिमा, उनकी इंसानियत और हमारा वजूद शायद क्रिटिकल थिंकिंग पर ही निर्भर हो सकता है। ये सिर्फ करियर एडवाइस से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एआई से चलती इस दुनिया में इंसान होने का क्या मतलब है। अब सवाल ये है, हम अपनी इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे।